हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए छोटा एमआरएफ शेयर। लेकिन आज की डेट में आप इस शेयर को देखोगे तो आप कहोगे ये छोटा एमआरएफ नहीं, अब तो एमआरएफ के बराबर आ चुका है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहूंगा, रेडी रहना, क्योंकि फिर रेडी है ये शेयर। अब आप कहोगे क्या दो दो रेडी लगा दिया आपने। देखिए रेडी रहना, फिर रेडी है ये शेयर, और अब की रैली बहुत ही खतरनाक हो सकती है। चलिए देखते हैं स्टॉक को टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स बारीकी से समझाई गई है। किस तरीके से स्टॉक में एंट्री लेनी है, किस तरीके से एग्जिट लेना है, ट्रेंड रिवर्सल, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, सब चीजें बारीकी से बताई गई है। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। अब मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूं इस स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, जब बात आती है ऑफ हाईवे टायर्स की, तो इसका सबसे मेजर रोल आता है। बीकेटी आपने सुना होगा टायर्स। अब बात यह है 25,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब तक इसको मैं छोटा एमआरएफ शेयर कहता था, लेकिन आज मैं अगर इसका कंपैरिजन आपको एमआरएफ से दिखाऊंगा तो आप कहोगे छोटा कहां रह गया, ये तो बड़ा होने वाला है। देखिए कितना, 25,885 करोड़ एमआरएफ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और बीकेटी का 25,558 करोड़। ऑलमोस्ट सेम स्टेज पे दोनों आ चुके हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपैरिजन की जाए तो। अब देखिए छोटा एमआरएफ कहां रह गया, अब सोचिए। और एमआरएफ के शेयर को आज की स्थिति में देखोगे, क्योंकि ऑटोमोबाइल का बहुत ही जबरदस्त झटका लगा है, तो इसके प्रॉफिट ग्रोथ में आप देखिए किस तरीके से पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में पड़ा हुआ है सब चीज। लेकिन बालकृष्णा इंडस्ट्रीज की सारी चीजें पॉजिटिव में चल रही है, क्योंकि ऑफ हाईवे है। ऑफ हाईवे है, जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन की मशीन्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, अर्थ मूवर्स हैं, उन सब पे इसके टायर्स यूज होते हैं, और अच्छा खासा बिजनेस इसका चल रहा है। लेकिन ये स्टॉक मैं आपके लिए क्यों लेके आया हूं, क्योंकि कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिल रही थी, इसीलिए स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूं। अब इस स्टॉक के रिटर्न को देखोगे तो आप इसके फैन हो जाओगे। लेकिन एक बारीक चीज मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं, ये मंथली चार्ट है, इसको जरा ध्यान से देखिए। इस स्टॉक के रिटर्न्स देख के आप फैन जरूर हो जाओगे, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात जरा ध्यान से देखिए। हर बार मंथली पे ये करेक्शन आता है, कुछ टाइम चलता है, कई महीने चलता है ये करेक्शन रिजॉल्व होने के बाद नई रैली आती है। फिर से देखिए दोबारा करेक्शन आया, करेक्शन रिजॉल्व होने के बाद नई रैली आती है। ये प्रायर चीजें देखिए, मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि फिर से वही सिचुएशन आपके सामने है। जो करेक्शन 2017 से चल रहा था, उस करेक्शन के रिजोल्यूशन के नियर शेयर पहुंच चुका है, और ये शेयर यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर सकता है, लेकिन कभी भी बड़ी रैली दोबारा से आपको इस पर देखने को मिल सकती है। सोच रहे हो आप, अब देखिए ये रैली को आप देखिए कहां से कहां तक की ये रैली थी। ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 150 रुपए से 280 की ये रैली थी, यानी कि सीधे सीधे आपका पैसा जो है यहाँ पे डबल हुआ। उसके बाद फिर से रैली आई, जो कि 380 से सीधे ये रैली आई थी ऑलमोस्ट 1200-1300 तक की। जरा सोचिए, 3 गुनी रैली ये रैली, और वही रैली का वक्त अब आ चुका है। और यहाँ पे ब्रेकआउट से पहले थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन पिछला महीना वो कंसोलिडेशन का ही था। अब आपको ऐसी बातें कर रहे हो, अब मैं आपको जरा इसको, ये देखिए पूरा जुलाई का महीना खत्म हो गया और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज ने ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई। हॉल्ट कैंडल जिसको हम कहते हैं, और आप इस हॉल्ट कैंडल को देखिए जरा। अब थोड़ा मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। इस हॉल्ट कैंडल को देखिए, समझिए इस हॉल्ट कैंडल को, कितनी छोटी ये कैंडल बनी है। अब आपको यार ये तो बड़ी तेजी के बाद एक करेक्शन टाइप की कैंडल देखने को मिलती है। डेफिनेटली छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, समझते हैं क्या कुछ हुआ इस दौरान। अब छोटे टाइम फ्रेम पे समझिए, और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज को हम बहुत टाइम से फोकस में लेके गए थे। क्यों? इस गिरावट के बावजूद ये स्टॉक हमारी फोकस में क्यों था? क्योंकि इस स्टॉक में गिरावट के बावजूद बियरिश क्रॉस वीकली पे नहीं बना, और ये स्टॉक लाइमलाइट में यहाँ पे नहीं, इन लेवल्स पे नहीं। इन लेवल्स पे तो भाई बहुत ही रिस्क का काम है, चाहे कैसा भी शेयर हो, हमारी तो बस के बाहर है इतने नीचे बॉटम पे खरीदना, क्योंकि बॉटम फिशिंग बहुत ही रिस्की होती है। लेकिन ये स्टॉक इस लेवल के बाद 980 के बाद अपने जो है टाइम, अपने मैं कहूंगा रडार में ऐड हो गया था। और उसके बाद वो भी करेक्शन, इस करेक्शन के रेजोल्यूशन पे ये देखिए करेक्शन आया, क्योंकि हमेशा रैली के बाद रिक्वायरमेंट होती है करेक्शन की, और करेक्शन को देखिए कहां तक गया। फिर से 3-4 हफ्तों का करेक्शन, जो कि अब रिजॉल्व होने का नाम ले रहा है। देखिए जरा ध्यान से देखिए वीकली पे ये करेक्शन, और अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है यहाँ से, तो आपके पास स्टॉप लॉस बैठा है ऑलमोस्ट 1200 समथिंग का ये स्टॉप लॉस है, और 1300 की रेंज
अब आपको यार ये तो बहुत ही लंबा ब्रेकआउट है, बहुत ही पुराना ब्रेकआउट है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, इसीलिए मैंने आपको पूरी डिटेल दिखाई थी पहले के चार्ट की। और ये स्टॉक आज से नहीं, आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये स्टॉक बहुत टाइम से इस तरीके की सिचुएशन पे है, लेकिन याद रखना ये ऑल टाइम हाई पे है, इसके नियर कंसोलिडेशन काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए, अगर कंसोलिडेशन नहीं आती है तो वो रिस्की हो जाता है। और अगर मान के चलिए कि अगर करेक्शन थोड़ा डाउन जाके 1100 के लेवल तक भी आ जाती है तो और भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे ये एरिया इसका सपोर्ट का काम करेगा। तो किस तरीके से सिचुएशन बनती है, फिलहाल सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। कई लोग कहेंगे भाई ये कब बन गया, ये हैंडल बन गया, लेकिन हमारा क्या है, यहाँ पे करेक्शन चाहिए और वो करेक्शन आपके सामने है। और उसके रेजोल्यूशन अब आप डेली टाइम फ्रेम पे देखिए किस तरीके से सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। कितने टाइम, मतलब पूरा जुलाई महीना इसने ऐसे ही निकाल दिया 20 EMA डेली के आसपास होवर करता हुआ, लेकिन फ्राइडे को बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव देखने को मिला, अच्छा पॉजिटिव मूव, लेकिन अभी ब्रेकआउट के नियर जा रहा है धीरे धीरे। चलिए वाइंड अप करता हूँ, यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। तो इस तरीके से बारीक टेक्निकल एनालिसिस हम आपको सिखाया करते हैं दे, और इसके पूरे के पूरे सीरीज आपके लिए ऑलरेडी रेडी है, बस आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, ज्वाइन करके आप सीख सकते हैं। और ये सीखना एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको सीखिए, समझिए और अपनी थीसिस खुद बनाइए किसी टिप्स सर्विस पे विश्वास करने की बजाय। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।